हरियाणा और दिल्ली में विधानसभा चुनाव हारने के बाद कांग्रेस पार्टी की हर जगह किरकिरी हो चुकी है और बची कुची कसर बीजेपी नेता पूरी कर देते हैं, जो आए दिन कांग्रेस पर नए नए आरोप मढ़ देते हैं। हाल ही में डेप्यूटी स्पीकर कृष्णलाल मिड्डा का कांग्रेस पर बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने अब तक नेता प्रतिपक्ष का चयन न करने पर कहा कि कांग्रेस पार्टी बीजेपी की तरह रिकॉर्ड बनाने की होड़ में लगी हुई है। बीजेपी ने प्रदेश में तीसरी बार सरकार बनाने का रिकॉर्ड बनाया है, लेकिन कांग्रेस पार्टी बिना नेता प्रतिपक्ष का चयन किए विधानसभा में उतरकर रिकॉर्ड बना रही है। देखिए, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने एक रिकॉर्ड कायम किया है कि तीसरी बार हरियाणा में सरकार, पहली बार जब से देश आजाद हुआ है तब से लेकर आज तक पहली बार तीसरी बार सरकार भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा में बनाने का काम किया और सेंटर में भी तीसरी बार ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। तो कांग्रेस भी इस चीज़ से अछूता नहीं रहना चाहती, वो भी एक रिकॉर्ड कायम करना चाहती है कि पहला जो 4 दिन का सेशन था वो भी बिना नेता के था, और अब बजट सेशन है जो एक अहम सेशन होता है वो भी बिना नेता के। तो रिकॉर्ड बनाने की एक होड़ लगी हुई है, भारतीय जनता पार्टी जीत की होड़ बना रही है और वहीं पर कांग्रेस आपके सामने, मेरे कहने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन पक्षपात करने के भी आरोप लगाए गए, कई बार कांग्रेस ने वॉकआउट किया है, कांग्रेस विधायकों का कहना है कि हमारे साथ पक्षपात किया जाता है, जो समय जो है देना चाहिए वो नहीं, ना उनकी समस्या। मैं ये बात आपसे कह रहा हूँ, अगर आज भी विधायक ये कह रहे हैं जिनको 20 मिनट लगभग मिल रहे हैं, अगर वो विधायक कह रहे हैं तो फिर वो तो उनके पास कोई चारा भी नहीं है। उनसे पूछिए कि कांग्रेस के समय में मेरे पिता विपक्ष में रही, कितनी देर बैठने दिया जाता था, और ये तो ऑन रिकॉर्ड है। आप रिकॉर्ड निकलवा लीजिए प्रत्येक विधायक का, पिछला कांग्रेस के टाइम का भी 10 साल का रिकॉर्ड निकाल लीजिए, किस विधायक को कितना समय मिलता था, बात खत्म हो जाएगी। जो चीज ऑन रिकॉर्ड है वो तो छुपने वाली नहीं है। वहीं पंजाब सरकार द्वारा बॉर्डर पर बैठे किसानों को हटाने पर भी डेप्यूटी स्पीकर कृष्णलाल मिड्डा ने कहा कि ये आम आदमी पार्टी की सरकार का ही प्लान था, क्योंकि किसानों के पास इतना समय नहीं होता कि वो सड़क पर बैठकर आंदोलन करें, और जिन्होंने किसानों को सड़क पर बैठाया था अब उन्होंने उठा दिया है। अगर इस मामले की जांच हो जाए तो सब कुछ सामने आ जाएगा। देखिए, ये उनका अपना मामला, इसमें मैं कुछ नहीं कह सकता, वो जनता भी उन्हीं की है, और जो प्री प्लान था वो आपके सामने किस प्रकार किसानों को बिठाया गया वो भी आपको छुपा हुआ नहीं। और मैं तो ये कहता हूँ, किसान के पास समय नहीं होता इतना कि वो अपनी ज़मीनों को बोए और वो सबके लिए वो बैठे धरने प्रदर्शनों पर। मैं तो सभी से निवेदन करता हूं कि धरने प्रदर्शनों से बचें और देश को विकास की तरफ ले जाएं, तो वो ज़्यादा बेहतर है। आम आदमी पार्टी की ही बैठाए तो उठाए भी उन्होंने ही है, जिन्होंने बिठाए थे उन्होंने भी उठाया, ये उठाया भी उन्होंने ही है। वहीं कृष्णलाल मिड्डा ने कहा कि पहली बार हरियाणा विधानसभा में इतना लंबा बजट सत्र चला है, जिसकी वजह से हरियाणा विधानसभा के सभी विधायकों को बोलने के लिए कम से कम 15 से 20 मिनट का समय मिला है, और कांग्रेस पार्टी भेदभाव के आरोप लगाने में जुटी हुई है। उन्होंने कहा कि बजट से पहले विधायकों से जो राय ली गई थी उसको नायब सैनी सरकार लागू कर रही है। मिड्डा बोले कि कांग्रेस पार्टी को दिल से तो ये पता है कि इस बार बहुत बेहतरीन बजट पेश किया गया है, लेकिन विपक्ष में होने का कर्तव्य निभाने के लिए बजट को खराब बता रही है। रोहतक से दीपक भारद्वाज, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।